यहाँ पे असल बात आती है कि भैया तू दम भर रहा है कि बहुत ज्ञानी हूँ तो चलो ठीक है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए अब घटिया अंधविश्वास भी फैला रहा है। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है ये परोपकारी तो कतई नहीं है। एक ब्राह्मणों के यहाँ क्या होता था कि अगर उनके यहाँ जो लड़कियाँ होती थीं या औरतें जो होती थीं, बहनें उनकी होती थीं, अगर विधवा हो जाती थीं, तो वो उनकी शादी नहीं करते थे। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी बातें होती हैं या जो डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। अगर कोई बाहर का वक्ता आता है या बाहर का जो भी व्यक्ति आता है, वो अपनी बातें जो कहता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई पिछड़े वर्ग से या अंत्यज वर्ग से कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय ज्योतिराव फूले जी कैसे पढ़ लिख गए और कैसे उन्होंने गुलामगिरी जैसी किताबें लिखकर, ऐसी दर्जनों किताबें लिखकर और ब्राह्मणवाद को न सिर्फ कड़ी टक्कर दिया बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया था। पूरी गुलामगिरी पढ़ने के बाद से एक बात क्लियर क्लियर समझ में आती है कि ज्योतिराव फूले जी जो हैं, वो इकोनॉमिकली रूप से, आर्थिक रूप से उन्होंने अपने को सशक्त किया था और ब्राह्मणिकल सिस्टम ने क्या किया था कि सबसे पहला नियम उसने यही बनाया था कि जो आर्थिक जो इकोनॉमी है, शूद्र वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े वर्ग का, अंत्यज का, उनका डिस्ट्रॉय कर दो। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम ने इसी चीज़ पे हमेशा से वार किया और आपको धर्म आपको मानना ही पड़ेगा, इसके लिए उसने इस्लाम को खड़ा कर दिया सामने कि भाई देखो इस्लाम है, अगर तुम नहीं बनो तो इस्लाम वाला तुम्हारा ये कर देगा, वो कर देगा। और अब लोग जो है उसकी वही जो हथकंडा था उसको धर्म समझ लिए। ये पूरा गुलामगिरी आप पढ़ेंगे, आपको पूरा कंक्लूड। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको अपने महापुरुषों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्त। इस किताब पे बैन भी लगाई गई थी। जो गुलामगिरी है उसको अंग्रेज़ों के 1873 में पब्लिश्ड की थी और इस पर बैन लगा दी गई। इसमें बहुत कड़े शब्दों में, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मा को भी फूले साहब ने अच्छी तरह से तौला है, पूरी तरह से गाली तक का भी शब्द प्रयोग किया उन्होंने उसी करतूतों के कारण। उन्होंने हरामखोर शब्द इस्तेमाल किया ब्राह्मणिकल सिस्टम के लिए कि हरामखोर होते हैं। पेशवाओं के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे मतलब कि जो कहते हैं आलोचनात्मक शब्द जो होते हैं, उस लेवल तक जाकर उन्होंने इन लोगों को कोड़ा है और इस किताब पे बैन लगा दी गई। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, तो नेहरू जी ने इस किताब को फिर से ओपन करवा दिया कि अब सब लोग पढ़ सबको पढ़ना चाहिए किताब। आइए हम लोग देखते हैं, फूले जी की ही ज़बानी हम लोग समझते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे थे उस सिस्टम के बारे में। जो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसके बारे में क्या बताना चाहते थे, वो बिल्कुल उनकी ही ज़बानी आप जानिएगा। अपने महापुरुष से ही अपनी इतिहास को जानिएगा तभी समझ पाइएगा। नहीं तो दूसरा तो आपको ऐसा लीपा-पोती करके पढ़ाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएँगे ज़िंदगी भर। फूले जी ने एक और बात कही थी, उन्होंने पूरी अच्छी तरह से पोल खोलते हुए ये साफ-साफ कह दिया कि ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, वो ईश्वरीय बुक नहीं है, ये ब्राह्मणों का हथकंडा है और इसने ये झूठा प्रचार फैलाया है कि ईश्वर की किताब है। ये बात भी इन्होंने हर जगह जोरों-शोरों से मेंशन की है। एक और बात जो गुलामगिरी से समझ में आती है, वो ये आती है कि अंग्रेज़ों का जो कालखंड था, उसी कालखंड में ही शूद्रों को थोड़ी बहुत चीज़ें या सुविधा मिल पाई, अन्यथा ब्राह्मणिकल सिस्टम में उन्हें रत्ती भर भी सुविधा नहीं थी और बिल्कुल ही ये जो कहते हैं ना नारकीय जीवन, बद से बदतर जीवन, वो जीवन था। तो ये किताब से भी साफ-साफ झलकता है कि अंग्रेज़ों के कालखंड में ही शूद्रों को अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए उसमें थोड़ी बहुत इनको फ़ायदा पहुँचा। एक और बात जो सामने आती है, फूले साहब ये कहते हैं कि जितना ब्राह्मण्स थे वो सारे के सारे अंग्रेजों के चाटुकार बन गए और ऊँच-ऊँच पदों पे जाके बैठ गए। हर पोस्ट पे, हर किरदार पे ब्राह्मण जाके बैठ गया। तो शूद्र जो है जब कहीं न्याय के लिए जाता था तो उसको हर जगह कर्मचारी जो है ब्राह्मण ही मिलता था और ब्राह्मण क्या करता था, हमेशा इनको प्रताड़ित करता था, इनकी अर्ज़ी को खारिज करता था, इनको जलील करता था, इनका कोई भी काम तब भी नहीं करता था। यानी अंग्रेज़ों के समय में भी ब्राह्मण ने भरपूर शोषण किया है शूद्रों का, ये गुलामगिरी से आपको क्लियर क्लियर मैसेज मिलता है। आप चैप्टर 11
12, 13, 14, 15, 16 आप पढ़ें, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, सीधे किताब ही देखते हैं। ये गुलामगिरी पुस्तक है, ज्योतिराव फुले जी ने 1973 में लिखी थी। ये उनकी एक्चुअल फ़ोटो है, ये आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फुले जी का एक्चुअल फ़ोटो है जो उस समय लिया गया था, और अभी थोड़ा-सा आप लोगों को डिम दिख रहा होगा, पर हमने प्रयास किया कि एक्चुअल जो फ़ोटो है, वो दिखनी चाहिए सब लोगों को। तो ये देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखें, जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, परिनिर्वाण 28 नवंबर 1890 को हुआ था। अंतिम दिनों में फूले जी को लकवा हुआ था, और लकवा के कारण उनका जो दाहिना हाथ था उससे वो लिख नहीं पाते थे। तो उन्होंने बाएं हाथ से भी तब भी लिखने का प्रयास किया। ये बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि महापुरुष, पिछड़े वर्ग से आने वाले ये महापुरुष ज्योतिराव फूले जी ने जब पहली बार एजुकेशन लिया तो सबसे पहले ब्राह्मणिकल सिस्टम का विरोध किया। बाबा साहब ने अंत्यज वर्ग से जब पहली बार शिक्षा लिया तो ब्राह्मणिकल सिस्टम का विरोध किया। तो क्या जो पिछड़ा वर्ग है वो अपने महापुरुष की बात को नजरअंदाज कर सकता है? और अगर आज कर रहा है तो उसकी कीमत हम चुका रहे हैं सोशल इनजस्टिस के रूप में। अगर हम अपने महापुरुषों के कदमों पर चले होते, अपनाए होते कि ये हमारे महापुरुष हैं, जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम अपना कहता है ना कि ये हमारे ऋषि हैं, हमारे गोत्र हैं, वो अपने ऋषि की, अपने गोत्र की बात करता है। हम भी अपने महापुरुषों की बात किए होते तो हमारी स्थिति आज से बहुत ज़्यादा बेहतर हो। जो अपनों का नहीं हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, जो अपनों का नहीं हुआ, तो बाहर वाला भी उसको, बाहर वाला का वो कहाँ से हो जाएगा वो, समझ रहे हैं? जो अपने महापुरुष का आप अगर नहीं हुए हैं, तो दूसरे का आप हो जाएँगे? वो दे देगा आपको वैल्यू? नहीं देगा वो। ये चीज़ याद रखिएगा। तो उस समय अंतिम समय में लकवा था, तो बाएँ हाथ से भी उन्होंने लिखा था। ये आप देख सकते हैं, मराठी में, अंग्रेजी में, उनका हैंडराइटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं। अभी उन्होंने किसी तरह प्रयास कर के लिखा था उस समय, अंतिम दिनों में। एक और बात जो आपको समझ में आएगी ज्योतिराव फूले जी के बारे में, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अंतिम दिनों में वसीयतनामा लिखा 3 साल पहले। बेसिकली जब मरने वाले थे, उससे 3 साल पहले जो है उन्होंने वसीयतनामा लिखा था। वसीयतनामा की एक ख़ास बात क्या है कि इस चीज़ से आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्तित्व के कितने बड़े व्यक्ति थे। ज्योतिराव फूले जी व्यक्तित्व में कितने बड़े व्यक्ति थे, वो आपको समझ में आएगा। जहाँ तुलसिया जो है वो अपनी रामचरितमानस में क्या लिखता है कि ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो, बेवकूफ हो, धूर्त हो, फिर भी वो पूजनीय है, वो लिखता है। और शूद्र बोलता है कि कितना भी गुणशील हो, कितना भी गुण वाला हो, ज्ञानी हो, तो भी पूजनीय नहीं है। वहीं पे ज्योतिराव फूले जी जब अपनी वसीयत लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि इनका जो पुत्र था, पुत्र तो बेसिकली नहीं था, इन्होंने गोद लिया था एक बच्चे को, यशवंत नाम था। गोद भी कैसे लिया था उसकी भी कहानी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा-सा संक्षेप में बता देता हूँ। एक ब्राह्मणों के यहाँ क्या होता था कि अगर उनके यहाँ जो लड़कियाँ होती थीं या औरतें जो होती थीं, बहनें उनकी होती थीं, अगर विधवा हो जाती थीं, तो वो उनकी शादी नहीं करते थे। तो शादी नहीं करते थे तो वो, अब जवान लड़की अब विधवा बन के रहेगी तो उन क्या करते थे कि या तो उसको ज़िंदा जला देते थे, या फिर उसका सर मुड़ा के उसको बदसूरत करके घर में रखते थे। यही 2 ऑप्शन था उनके पास। तो वैसी हालत में क्या करते थे कि कुछ जो है मौके का फ़ायदा उठा के ब्राह्मण्स अपने उनके ही रिलेटिव में उनको प्रेग्नेंट कर देते थे। ऐसा ही एक घटना हुआ। एक जो टीचर जो पढ़ाता था, जब स्कूल खोला था सावित्रीबाई फूले जी और ज्योतिराव फूले जी ने सबके लिए, तो एक टीचर पढ़ाता था, कुछ दिन नहीं आया, तो एक दिन रास्ते में मिला तो सावित्री जी ने पूछ लिया कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो पढ़ाने के लिए? तो बोला कि क्या बताएँ, हमारे घर चलिए, ऐसी-ऐसी स्थिति है। तो उनके घर गईं, तो घर गईं तो देखा, तो बताया कि हमारी एक बहन थी, विधवा थी, इसको प्रेग्नेंट कर दिया है हमारे ही रिलेटिव ने, अब क्या करें? तो फिर उन्होंने ज्योतिराव फूले जी से बताया, तो देखिए ज्योतिराव फूले जी ने ज़िंदगी भर ब्राह्मणिकल सिस्टम का विरोध किया, पर वो इतने अच्छे इंसान होते हैं, अपने बहुजन वर्ग के जो हीरो हैं, महापुरुष हैं, वो कितने अच्छे इंसान लोग होते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि हम ब्राह्मणिकल सिस्टम का विरोध करते हैं, हम इंसान से नहीं विरोध करते, हम दुखियों से, जो दुखीदारी हैं या जो दुखी हैं, उनसे हम लोग कभी, उन लोगों से हम लोगों का कभी बैर नहीं रहता, इंसान से बैर नहीं रहता। सिस्टम से हमारा बैर है कि सिस्टम जो है, उस सिस्टम के कारण हम प्रताड़ित हो रहे हैं। ज्योतिराव फूले जी ने देखिए कितना अच्छा डिसीजन लिया, वो कहा कि भई
तो अगर ये प्रेग्नेंट है तो कोई बात नहीं, इसका बच्चा आप कराओ इसको। तो बोला कि नहीं, हमारी बेइज़्ज़ती होगी। देखिए, ब्राह्मण की बेइज़्ज़ती हो रही है। तो फूले जी उस लड़की, उसका नाम था काशी, उसको लेकर घर आए और घर ले गए अपने, अपने घर ले जाकर वो पूरे 9 महीने जो भी समय रहता है उस टाइम ड्यूरेशन उनके घर में रही। सावित्रीबाई फूले जी ने उसकी पूरी देखभाल की। अब वो जो नाई भेजता था, आता था सर मुड़ाने के लिए, उसको फूले जी भगा दिए। "तू सर मुड़ाएगा, चल निकल यहाँ से।" "सर मुड़ाएगा अभी तो है तो।" तो उन्होंने उसको मना किया। फिर उसका बच्चा हुआ और उस बच्चे का जो है पूरा देख-रेख इन्हीं लोगों ने किया, पालन-पोषण तक किया और वो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है उस बच्चे को नहीं अपनाया, हालाँकि उन्हीं लोगों के करतूत का नतीजा था, नहीं अपनाया कि उन लोगों की बदनामी होगी या पाला-पोसा ज्योतिराव फूले जी ने। वो लड़का यशवंत जब बड़ा हुआ तो उसको जो है ज्योतिराव फूले जी ने अपना वसीयतनामा लिखा और वसीयतनामा में उसको दिया कि हमारी जितनी भी संपत्ति है सब उस लड़के को दी जाए। देखें, पूरे ज़िंदगी भर इनकी किताब जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि आज भी ब्राह्मण जो है गाली देता है ज्योतिराव फूले जी को। कोई इनका वो नहीं मनाता, बर्थडे-वर्थडे नहीं मनाता, ब्राह्मण्स को आप देख लीजिए, दिखाई नहीं देगा इनके बर्थडे मनाने में। लेकिन ज्योतिराव फूले जी ने उनकी करतूत को उठा के उस बच्चे को पाला-पोसा, अपना वसीयत लिखा और वसीयत लिखने के साथ जहाँ पे तुलसिया कह रहा था कि जो गुणहीन ब्राह्मण भी या मनुस्मृति भी कहता है कि ब्राह्मण कितना भी अभागा हो, ये हो, वो शूद्र नहीं हो सकता और उसी तरह से तुलसिया भी कहता है कि वो पूजनीय ही रहेगा कितना भी अभागा हो। लेकिन यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, जिस बच्चे को पाला-पोसा कि हमारी पूरी वसीयत दी जाए और ये भी लिखते हैं कि अगर ये बच्चा आवारा हो जाए, देखें ये मैं दिखाता हूँ आपको, आपको देखकर ये कितना अच्छा लगेगा कि हमारे महापुरुषों को आप गर्व करना चाहिए कि हमारे पुरखे जो हैं इतने बेहतरीन लोग थे। ये लिखते हैं, अगर मेरी मृत्यु के बाद यशवंत स्कूल में जाकर ढंग से पढ़ाई कर मैट्रिक तथा अन्य उपाधियां प्राप्त करने के बजाय दूसरे लड़कों की तरह आवारागर्दी करने लगे तो मेरी पत्नी सत्यशोधक समाज के सदस्यों के बहुमत से यशवंत को सिर्फ मेरे हिस्से के पुणे के मकान क्रमांक 394 या खानवड़ी के मेरे बंटवारे का वाड़ा, खेत बगीचा तथा कुएं का हिस्सा देकर बाकी सारी संपत्ति में उसका हिस्सा खारिज करे। समझा आपने? यहाँ पे ये उस चीज को जो ब्राह्मणिकल सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को लाभ देना चाहता है, वहीं पे देखें इन्होंने अपने बच्चे को कह दिया कि पूरा संपत्ति तो दे दी जाए, पर अगर वो आवारा हो जाए, पढ़ाई-लिखाई करके डिग्रियाँ, मैट्रिक और अन्य उपाधियाँ नहीं हासिल करता है, आवारागर्दी करने लगे, तो उसको मेरे उससे सिर्फ़ कुछ हिस्सा जो मेरे हिस्से का है, वही थोड़ा बहुत दे के और इसको जो है ख़ारिज कर दिया जाए इस वसीयतनामे से। ये तक उन्होंने लिखा। इससे आपको कितना गर्व होगा कि हमारे महापुरुष लोग कितने दिल के सच्चे व्यक्ति थे, सही व्यक्ति का चुनाव करते थे। और यही नहीं लिखा, आगे सुनकर आपको और ज़्यादा गर्व होगा। और देखिए क्या लिखते हैं वो, आगे वो लिखते हैं, समाज के सदस्यों के बहुमत से निर्णय लेकर यशवंत की जगह, मतलब जो बच्चा था उसको जो दे रहे थे, अब अगर वो आवारा हो जाए तो उसकी जगह माली, कुलवाड़ी, धनगर आदि शूद्र समाज के अन्य किसी सबसे होनहार तथा लायक लड़के को मेरी संपत्ति का मालिक बनाकर उससे सारे काम करवा लें। सुन रहा आपने? क्या कह रहे हैं? उससे सारा काम करवा लें। अब ये ज़रा सोच लीजिए आप लोग दोस्तों कि अगर पहले तो उस लड़के को दिए, जो ब्राह्मण जो बच्चा था, ब्राह्मणी का जो बच्चा था जिसके साथ कुकर्म करके उसको कर दिए थे, उस बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अगर आवारा हो जाए तो फिर उसको जो है किसी माली के बच्चे को कुलवाड़ी, धनगर, शूद्र समाज के अन्य किसी सबसे होनहार तथा लायक बच्चे को मेरी संपत्ति का मालिक बनाकर और उससे सारे काम करवा ले। समझ रहे हैं? उसको मेरी संपत्ति का मालिक बना के, मतलब शूद्र समाज से किसी भी बच्चे को, आप बताइए आज के समय में किसी व्यक्ति का इतना बड़ा जिगर है कि अपना संपत्ति जो है वो कहे कि हमारे गाँव में या अपने समाज में जो व्यक्ति सबसे अच्छा जो काम कर रहा है, जो लड़का सबसे काम कर रहा है और हमारे बाल-बच्चे नहीं हैं, तो हम ये संपत्ति जो है हम उसके नाम करके जाएँगे या उस संस्था के नाम करके जाएँगे जो संस्था समाज के लिए काम कर रही है, निष्पक्ष होके काम कर रही है। ऐसा नहीं, लेकिन हमारे महापुरुष थे, ऐसे जिगर वाले महापुरुष थे। तभी मैं कहता हूँ साथियों कि आप लोग कहाँ ऐसे-ऐसे काल्पनिक किरदारों में पड़े हो जो कोई अपनी माँ
की हत्या कर दे रहा है, कोई गर्भवती बीवी को घर से बाहर भगा दे रहा है, यहाँ अपने महापुरुष दूसरों की भगाई हुई गर्भवती बीवियों को, औरतों को, विधवाओं को उठाकर उसके बच्चे को पालन-पोषण कर रहे हैं, अपनी संपत्ति तक जो है ओपन कर रहे हैं कि हमारे मरने के बाद से जो योग्य है शूद्र वर्ग का बच्चा या कोई भी उसको दे दिया जाए। इतने महान अच्छे कर्म वाले महापुरुषों को छोड़ के आप कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, याद रखिए। अपने महापुरुष से कोई भी टक्कर में नहीं है। ये आपकी गलती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखे हैं। तो उठिए, उठ खड़ा होइए, अपने महापुरुषों को पहचानिए। आप जो कंपेयर करते हैं ना कि हमें इससे सीखना चाहिए, रामायण से सीखना चाहिए, महाभारत से, मैं तो कह रहा हूँ कि अपने महापुरुषों से सीखिए। कोई नहीं मिलेगा आपको टक्कर में। तो ये चीज़ लिखे थे और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे उनका हस्ताक्षर था ज्योतिराव फूले जी का। फिर जो एडवोकेट वगैरह, जो सर्जन वगैरह होते हैं कि भई इन्होंने होश व हवास में क्या-क्या किया, वो सब के यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। अब मैं आप लोगों को ले आता हूँ, ये तो वसीयतनामा मैंने आप लोगों को दिखाया, जिससे आपको एक चीज़ तो पता चल गया होगा कि वो कितने महान व्यक्ति थे। अब आगे मैं आपको ले आता हूँ प्रीफ़ेस पे बुक की। तो जब उन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, तो इस गुलामगिरी में उन्होंने बहुत सारे जो उस समय के जो रिसर्चर थे, उन लोगों का भी हवाला दिया कि उन लोगों ने भारत में जो सिस्टम बना हुआ था, उसके बारे में क्या कहा। क्योंकि उस समय तक तो इतिहास था नहीं भारत में और इतिहास जब अंग्रेज पहली बार कंपाइल कर रहे थे, जब एक विदेशी आता है, बाहर का कोई व्यक्ति आता है, तो निष्पक्ष होके सारी चीज़ों को देखता है कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। आप भी कहीं जाइएगा, तीसरी जगह जाइएगा या चौथी जगह कहीं जाइएगा और वहाँ का आप सिस्टम देखिएगा कि किसका वर्चस्व है, कौन ऐंठ के रहता है, कौन डर-डर के रहता है, कौन पानी पीने से डरता है, कौन किसी तालाब पर जाने से डरता है, कौन जाता है तो कौन उसको मार देता है, पीट देता है, किसके यहाँ घोड़ी चढ़ने अलाउ नहीं है, कौन मूंछ नहीं रख सकता, ये सब सारा ऑब्जर्व कीजिएगा। तो ऑब्जर्व करने के बाद से ही आप कहिएगा ना, तो ये सारा अंग्रेज उस समय जो देखा, उसको उसने मेंशन किया। तो ये गुलामगिरी के प्राकट्य में ये इन्होंने लिखा था, ज्योतिराव फूले जी ने लिखा था। अब सुनिए क्या लिखा था, होमर ने क्या लिखा, ये ध्यान से सुनिएगा। और ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आज लोग जो हैं उस चीज़ को ही भूल रहे हैं, अपना इतिहास भूल रहे हैं, इतिहास नहीं भूलना है। इतिहास भूल जाइएगा तो आप कब इतिहास बना दिए जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बना रहे होंगे, आप पीढ़ी द को कहा जाता है ना कि हर पल आपका इतिहास बनाया जा रहा है, आपको ही नहीं पता है कि आपका कैसे बनाया जा रहा है। फिर कहेंगे कि यार 1000 साल तक हम तो बेवकूफ़ ही बने रह गए, तो इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। होमर क्या लिखते हैं कि जिस दिन किसी व्यक्ति को गुलाम, दास बना लिया जाता है, उसी दिन के उसके आधे सद्गुण वर्च्यू नष्ट हो जाते हैं। ये होमर ने लिखा और ये बात यहाँ पे बिल्कुल सटीक है कि जो भी व्यक्ति गुलाम बना लिया गया तो उसके आधे वर्च्यू मतलब सद्गुण खत्म हो जाएँगे क्योंकि अपने मन का वो नहीं रहा ना फिर, उस पर तो कोई और काम करा रहा है फिर। इसके बाद से कर्नल जी.जे. हेली ऑन फिशरीज़ इन इंडिया में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम की जो व्यवस्था भारत में लागू है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट सिस्टम की जो व्यवस्था भारत में लागू है, वह जनता के चरित्र निर्माण के मकसद से नहीं बनाई गई है। मौजूदा एजुकेशन सिस्टम ने कुछ खास लोगों को सिर्फ ओवर एजुकेट करने के सिवाय कुछ नहीं किया है। जबकि देश का बहुसंख्यक वर्ग मुख्य धारा से अलग-थलग पड़ा है। ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो मुख्य धारा से अलग-थलग पड़ा है। अनजान है और पढ़े-लिखे कुछ खास लोगों की दया पर जिंदा है। ये भी बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत वो बात है कि वो कुछ पढ़े-लिखे जो कुछ लोग हैं, उनकी दया पर जिंदा है। असल में यह ब्राह्मण वर्चस्व वाली गलत व अनैतिक नीतियों को फैलाने के कारण हुआ। इससे देश की सभ्यता व विकास रुका रहा है। वो बोल रहा है कि भारत का जो विकास रुक गया, यहाँ की सभ्यता जो रुकी है, उसका कारण क्या था कि ब्राह्मण वर्चस्व वाली गलत व अनैतिक नीतियां, समझिए इस चीज को ध्यान दीजिए, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण वर्चस्व होने के कारण सभ्यता और विकास रुका, प्लस उसकी गलत व अनैतिक, जिसमें नैतिकता ही नहीं है, उन नीतियों को फैलाने के कारण हुआ। इसके लिए कोई अन्य कारण जिम्मेवार नहीं है। तो कर्नल जी.जे. हेली ने साफ-साफ कह दिया है कि भारत का जो बंटाधार हुआ, चाहे गुलामी हुई, चाहे देश जो है अलग-थलग पड़ गया या यहाँ का लोग जो हैं, जो बहुसंख्यक समाज है, मुख्य धारा से बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया। यहाँ के
कुछ खास लोग ही पढ़े लिखे हैं और ओवर एजुकेट हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों को जो हाशिए पर डाला गया, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई ज़िम्मेवार है, तो वो है ब्राह्मण वर्चस्व और उसकी अनैतिक नीतियाँ। आज भी सारे आप पूरा एजुकेशन सिस्टम उठा के देखिए, सारा सिस्टम उठा के देखिए, तो सारे पोस्ट पर अभी भी ब्राह्मण ही वर्चस्व है। आज भी जो शूद्रों के साथ तरह-तरह की घटनाएँ आ रही हैं, अभी किसी ने मुझे वीडियो एक भेजा राजस्थान का, उसमें दिखाया गया कि एक व्यक्ति जो है वो बोल रहा है कि उसके माँड़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है और जो चापाकल है, जो सार्वजनिक है, उसको पीने नहीं दिया जा रहा है। और वो व्यक्ति बोल रहा है कि जाट समुदाय का एक व्यक्ति जो है उसको हम मुझे बार-बार गाली देता है, मारता है, जान से मारने की धमकी दिया है। पिछली बार तो मेरा रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया, कह रहा है कि इस पर से तू या तेरे बिरादरी का कोई चापाकल से नहीं लेके आएगा, जबकि वो सरकारी जल वहाँ से लिया जा सकता है, सरकारी है मतलब सब लोगों के लिए अलाउ। तो ये आज की डेट में सोचिए ये तुरंत की अभी की ये घटना है। इस तरह की प्रैक्टिसेस अभी भी की जा रही है और इसमें ओबीसी भी जातियों के नाम आ रहे हैं। भाई ओबीसी भाई लोग आप लोग ये देखें यहाँ पे ज्योतिराव फूले जी ओबीसी समुदाय से हैं और आज भी ओबीसी समुदाय से कुछ लोग इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। भैया कब काहे नहीं आप अपने महापुरुष को पढ़ रहे हो भाई? हैं? तो ये समझने की ज़रूरत है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस वीडियो पे भी चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाया। इसी तरह से एक और मेरे पास अभी मेल आई, जिसमें पूरे सबूतों के साथ ये दिखाया गया कि मराठा में जो वहाँ का जो अंत्यज वर्ग है, यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट है, उसके ऊपर मराठे जो हैं, वो ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं और कई जगह पे मास्कियर की घटनाएँ बताई गईं, कई जगह पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो कर रहा था, वो कर रहा था और उसके संक्रमण में आज ओबीसी की कुछ जातियाँ और सो कॉल्ड जो गैर ब्राह्मण जो सवर्ण जातियाँ, वो भी कुछ फँस गई हैं, वो भी वही काम करने लगी हैं। ये भी चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये वायरस जो है, था ना एक वायरस, ये ब्राह्मणिकल जो वायरस है, वो फैल के बाकी के जो अपने को जो थोड़ा-सा ढनाढ समझ रहे हैं, उनमें भी फैल के उस वायरस को लग रहा है। तो इसीलिए अपने महापुरुषों को पढ़ना ज़रूरी है। और साथियों याद रखिए आप दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते ना कि दूसरा सुधरेगा तभी आप पर अत्याचार होगा। अरे वो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा हम लोग सुधार देंगे ना, आप अपने महापुरुषों से एक बार जुड़िए तो सही, उनको पढ़िए तो सही, उस नब्ज़ को पहचानिए। अपना बच्चे को उस नब्ज़ को पहचानना है, वो पहले से उसको वो पता रहे कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ये लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तब हमें क्या करना है, क्या नहीं है, हमें बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग देनी और इसीलिए अपने महापुरुषों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने नब्ज़ को पहचान लिया था, उन नब्ज़ पर जो शोध कर चुके हैं वो बहुत जानना ज़रूरी है। अब आगे देखें ये क्या कहते हैं मिडके शिपोय रिवोल्ट ये क्या कहते हैं उस समय के ब्राह्मणिकल सिस्टम को देख के, ये सुनिए ज़रा। सदियों से ब्राह्मणों को विशेष संसाधन व सुविधाएँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, भारत में। स्थिति सुन लीजिए, जो आज आज सुदामा कोटा आज आपको ले लिया और अंग्रेजों के समय में जब 100% रिजर्वेशन था इनका 100% नहीं 200 पूरा पूरा का पूरा सब चीज़ उन्हीं का था। 100% से भी आप ज़्यादा कह लीजिए क्योंकि 100% का क्या मतलब हुआ? इनका शूद्र का और इनको तो कुछ था ही नहीं ना इन पर और उल्टे जुल्म भी तो हो रहा था ना। वो तो 100% लेने के बाद इनके ऊपर जुल्म भी कर रहा था। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सदियों से ब्राह्मणों को विशेष संसाधन व सुविधाएँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जातीयता के पक्षपात से अलग विचार वाला कोई भी विद्वान इन ब्राह्मणों को परोपकारी कहने से में संकोच करेगा। ये देखिए ये मिड के सिपोई रिवोल्ट क्या कह रहे हैं कि इन ब्राह्मणों को परोपकारी कहने से संकोच करेगा कोई भी विद्वान और उसके पहले क्या लिखे हैं जातीयता के पक्षपात से अलग विचार रखने वाला यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जातीयता कास्टिज्म नहीं है कास्टिस्ट पर्सन नहीं है नस्लवादी नहीं है निष्पक्ष है तो वो साफ-साफ इस बात को मान लेगा कि ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है ये परोपकारी तो कतई नहीं है। समझ रहे हैं ना? संकोच करेगा। ये ब्राह्मण हज़ारों साल पुरानी विद्या के विशाल भंडार होने का दंभ भरते हैं। सुन लीजिए क्या लिखे हैं। कहते हैं कि ये ब्राह्मण हज़ारों साल पुरानी विद्या के विशाल भंडार होने का दंभ भरते हैं। उन्होंने अथाह धन संपदा अर्जित कर ली है। ये भी लिखा है कि ये सिर्फ़ ये कह के कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा हम पुरानी विद्या, पुराने स्क्रिप्चर के ज्ञाता हैं, कह के इन्होंने अथाह धन संपदा अर्जित कर ली है। अपने लिए अनगिनत अधिकार व पावर प्राप्त कर लिए हैं।
समझ रहे हैं? केवल यही दम्भ भर-भर के कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, इतना सब चीज़ कर लिए हैं। लेकिन इन सब का समाज को क्या लाभ? लेकिन ये उन्होंने जो ये दावा किया कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम वेद के ज्ञाता हैं, उपनिषद के ज्ञाता हैं, रामायण महाभारत के ज्ञाता हैं, इससे समाज को क्या लाभ? ये सवाल खड़ा कर रहा है मिड के सिपोई रिवोल्ट। सिपोई रिवोल्ट जो है, ये क्या सवाल खड़ा कर रहा है, भैया उससे समाज को क्या लाभ है? तू कितना भी ज्ञाता है, चाहे कुछ भी है, समाज को उससे क्या लेना-देना? आगे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत ही घटिया अंधविश्वासों को फैलाया। अब देख लीजिए, यहाँ पे असल बात आती है कि भैया तू दम्भ भर रहा है कि बहुत ज्ञानी है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए अब घटिया अंधविश्वास भी फैला रहा है। यानी जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा है, वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, समाज में घटिया अंधविश्वास फैला रहे थे। अपनी सुख सुविधाओं, आमोद प्रमोद तथा धन दौलत जोड़ने के अथावह अवसर प्राप्त किए। समझ रहे हैं? अंधविश्वास फैला के लोगों को अंधविश्वास में झुका दिया। अपने दम बड़ा बहुत ज्ञानी है, सारा संसाधन और सब चीज खुद जुटा लिया। तो अवसर प्राप्त किए और सब अपने विशेष अधिकारों व शक्तियों के जरिए किया। अब इसने विशेष अधिकार ले लिया कि बहुत ज्ञानी है, ब्राह्मण है, तो सब चीज है, ये सब करके किया इसे। इस प्रकार उन्होंने संसार की सर्वविदित विद्रोह प्रणाली को कायम रखा। अब देख लीजिए ये, उनकी यह दुरुपयोग की जाने वाली शक्ति, समझ रहे हैं? दुरुपयोग किया उसने अपनी इन शक्तियों का, शक्ति के कमज़ोर होने से ही हम राष्ट्र निर्माण की महान उपलब्धि को हासिल करने की आशा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये साफ-साफ सिपोई रिवोल्ट कह रहा है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम का जो ये है, दंभ है कि हम बहुत ज़्यादा हमारा विशेषाधिकार है, जब तक ये इनका विशेषाधिकार खत्म नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है दोस्तों। ये बात गुलामगिरी जो है, उस समय 1873 में ये बात कह रहा था और आज के लिए भी ये लागू है कि जब तक ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी नहीं खत्म होगी, सबको इक्वालिटी नहीं मिलेगी जब तक, तब तक जो है राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? राष्ट्र का निर्माण करना है तो पहले इनका जो सुप्रीमेसी है, जो इनका वर्चस्व है, ये आपको खत्म करना ही पड़ेगा। और ये बात उस समय रिपोर्टिंग चल रही थी। और सुनिए आगे। इसके बाद से आगे जो है, अब वो बोलते हैं क्योंकि ये 1873 की बात है, तो उस समय एक थियरी आई थी कि ये 3000 साल पहले आ गए थे ब्रह्मन्स। हालाँकि वो उसमें जो है ये बात तो ठीक है, वो तो अब डीएनए रिपोर्ट से भी प्रमाणित हो गया कि हाँ, ये विदेशी हैं, पर और इनके सारे जितने भी नेता लोग थे, उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये विदेशी हैं। सावरकर, तिलक से लेकर, केशव से लेकर नेहरू से लेकर सबने स्वीकार कर लिया कि ये विदेशी हैं। तो लेकिन वो जो डेटा 3000 वाला है, वो अब सिकुड़ के आ गया है कि 7वीं 8वीं सदी के बाद से कुछ लोग जो हैं सिकंदर के बाद से भी मानते हैं। वो डेटा जो 3000 वाला वो पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। अब 2 डेटा चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जब सिकंदर आया उसके बाद से ही वो सब बुद्धिस्ट बन के भारत के पश्चिमोत्तर भारत में रहना शुरू कर दिए थे, वो विदेशी रेस। और फिर अब जो डेटा आया कि 6ठी 7वीं सदी के बाद से जब इस्लाम का वर्चस्व हुआ ईरान पे, तो वहाँ से जो पर्शियन थे, वो सब भाग-भाग के भारत की तरफ भागे थे। तो ये अब 2 थियरी चल रही है करंट में। तो ये चीज़ थी। तो वो उस समय लिखते हैं कि शायद लिखे हैं इसीलिए क्योंकि वो डेटा उस समय क्लियरली नहीं चल रही थी कि 1000 साल के ब्राह्मण के पूर्वज आर्य सिंधु नदी, हिंदुकुश तथा उसके आस-पास के इलाकों से भारत की धरती पर आ बसे। तो उस समय जो थियरी थी उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है। उसमें ये लिखते हैं कि प्रसिद्ध एथनोसोजियस डॉक्टर प्रिटचर्ड के अनुसार ये इंडो यूरोपियन प्रजाति की प्रशाखा थे। इन्हीं से पर्शिया, मेड और एशिया के अन्य देशों के ईरानी और यूरोप के प्रमुख देशों के वंशज आए। ये सभी एक ही जगह से यहाँ आए थे। जेंड, फारसी और संस्कृत भाषाओं में समानता है। देख लीजिए, ये उस समय भी 1873 में भी ये फाइंड आउट कर लिया गया था कि जेंड, फारसी और संस्कृत इन तीनों में समानता थी। इसी यूरोप की अलग-अलग भाषाओं से भाषागत समानता है, तो भाषा के आधार पर ही उन लोगों ने उस समय ये तय कर लिया था, लेकिन अब धीरे-धीरे पिक्चर क्लियर हो गया है कि फ़ारसी और ये सब जो हैं ट्रेडिंग करने के लिए भारत में आते-जाते रहे हैं, तो बीच में ये समानताएँ आई हैं, ना कि बहुत पुरानी। फिर यहाँ पे आगे ये लिखते हैं कि भारत की अथाह प्राकृतिक धन संपदा ये सारे लिखते हैं, नीचे यहाँ पे लिखते हैं कि भारत देश की धन संपदा के कारण हाल के समय में पश्चिमी देशों ने भी यहाँ अपना कब्जा जमाया। ब्राह्मण जाति अब अपनी जाति के वर्चस्व के अहंकार के साथ चालाकी व धर्मांधता
देख लीजिए, लिखे हैं कि चालाकी व धर्मांधता के लिए भी जानी जाती है। तो इसमें साफ-साफ लिख रहे हैं कि ब्राह्मण जाति जो है वो कब्ज़ा जमाने के साथ-साथ उसको जो है अहंकार भी है अपने जाति वर्चस्व का। ये ध्यान रखिएगा, ये 1873 में कर रहे हैं। व धर्मांधता, धर्म में अंधे हैं ये। इस प्रकार के जातीय अभिमान उच्च स्थान भरी पदवियों जैसे आर्य, भूदेव खुद के साथ जोड़कर अपनी विशेष पहचान बनाई। तुलसिया भी अपनी किताब तुलसी रामायण में या रामचरितमानस में लिखा है कि वो जो है भूदेव है, ब्राह्मण जो है भूदेव है, भूमि का देव है और आर्य, आर्य चूँकि बौद्धों का शब्द है अर्य, तो ये अपने को आर्य भी कहने लगे या भूदेव भी कहने लगे, हैं। इन बातों से प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों ने अपनी इन विशेषताओं से आज तक कोई भला कार्य किए बिना ही बनाए रखा। अब ये देख लीजिए कि ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण उस समय कोई भी अच्छा काम नहीं किया, खुद को ही पदवी दे दिया कि हम बड़े अच्छे हैं, भूमि के देवता हैं, अब बस यही सिस्टम जो है आगे कंटिन्यूड हो गया। तो ये यहाँ से इनकी पूरी पोल खुलती है उस समय। इन विदेशी घुसपैठी आर्यों ने यहाँ की मेहनतकश मूल निवासियों को पहले अपना गुलाम बनाया। उस समय की जो थियरी थी उसके अनुसार वो बता रहे हैं, उस समय बुद्धिज़्म का पूरा अभी नहीं पता चल पाया था, तो लोग नहीं जान पाए थे कि बुद्ध मार्ग का क्या रोल था। सीधे लोग सोचते थे कि विदेश से हुआ या आके यहाँ पे गुलाम बना लिया, और चूँकि ये किताब भी 1873 की है, तो उस समय के हिसाब से जो थियरी थी वो दे दिया। तो लिखते हैं आगे, धनी मूल निवासियों को गुलाम बनाकर शूद्र महारी, बड़े शत्रु, अंत्यज, चंडाल आदि अपमानक नाम दे दिए। इन घुसपैठियों को यहाँ कब्जा करने का शूद्रों ने भरसक विरोध किया था। इसी कारण से ये मेहनत कश इन ब्राह्मणों से नफरत करते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो मेहनत कश वर्ग था, उसको इसने गुलाम बना लिया। जो जो हराम की खाता था, सिर्फ़ मुँह गपोड़ के कि हम ज्ञानी हैं कह के जो गपोड़ के खाता था, वो जो है कब्ज़ा जमा लिया। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों ने जिन-जिन किस्से कहानियों, उनके रीति-रिवाजों का वर्णन है, उससे यह साबित होता है कि इन 2 जातियों में उत्तराधिकारों के लिए जोरदार संघर्ष हुआ होगा। आगे फिर वो अपनी बातें बताते हैं। अब हम आपको कुछ और पॉइंट दिखाते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये लिखते हैं कि उस समय ब्राह्मणों ने अपने विशेष उच्च अधिकार, ऊँची सुख-सुविधाएँ, बड़े दान उपहार आदि नियम बनाए, जिनसे ब्राह्मणों का जीवन बहुत खुशहाल हो गया। जबकि शूद्र, अतिशूद्र, अछूतों का जीवन गहरी नफ़रत और सामाजिक अपमान के कारण दयनीय व नारकीय हो गया। ये सारा काम हुआ है 9वीं-10वीं सदी के बाद। समझ रहे हैं ना? ये जितना जो बात ये हो रहा है, ये सब 9वीं-10वीं सदी के बाद हुआ है। यहाँ तक कि उसे इंसान ही नहीं समझा गया और जीवन के आधार ज़रूरी सुविधाओं को भी वंचित रख दिया गया। उनके छूने मात्र को पाप समझा जाता था, यहाँ तक कि शूद्रों की परछाई को भी अपवित्र माना जाता था। अब ये कोई ये कहे कि भाई इसका क्या सबूत है? तो देखें 1873 में वो ये बात लिख रहे हैं। यानी 1873 में ब्राह्मण ये सब काम कर रहा था। बाबा साहब तो 1936 में, 1930 में, इस उस दौरान बाबा साहब किताबें लिख रहे थे। ये 1873 की किताब है, तो आपको और क्लियर हो गया होगा कि ये जो बात लिख रहे हैं, ये सब उस समय ब्राह्मण ने लागू कर रखा था। आगे कहते हैं, उन्हें सिर्फ अपना गुलाम समझकर कीड़े-मकोड़ों की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मजबूर कर दिया। यह भी आदेश दे दिया कि यदि कोई ब्राह्मण किसी बिल्ली, कुत्ते, चिड़िया, मेंढक, उल्लू, छिपकली, कौवे या किसी शूद्र की हत्या करता है, तो चंद्रायन प्रायश्चित से वह उन अपराधों से, पाप से मुक्ति पा सकता है। तो अब आप देख लीजिए कि एक शूद्र की हत्या जो है, कीमत जो है, कुत्ते से या चिड़िया से, मेंढक, उल्लू, छिपकली, कौवा से कर दिए। कि जैसे चिड़िया-उड़िया को कोई मार देता है, मेढक को मार देता है, वैसे शूद्र को मार दो तो कोई पाप-वाप नहीं लगेगा। चंद्रायन व्रत कर दो और पाप से छुटकारा मिल जाओ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्राह्मणिकल सिस्टम ने अपना वो लेकर, वर्चस्व लेकर शूद्रों की ज़िंदगी जो है किस तरह से खतरे में डाल दी, किस तरह से भारत से गद्दारी की थी, भारतीयों से गद्दारी की थी। आगे फूले जी लिखते हैं, चंद्रायन प्रायश्चित में सिर्फ कुछ घंटों या 1 दिन का उपवास करना होता है। मतलब ये क्या करेगा, किसी शूद्र की हत्या कर देगा, 1 दिन उपवास कर लेगा या कुछ घंटा उपवास कर लेगा, इसका पाप कट गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काम करता था उस समय ब्राह्मण, किसी भी शूद्र को ये सब हत्या कर देते थे, हत्या करके कुछ घंटे का या 1 दिन का उपवास कर देते थे, कहते थे पाप कट गया, हो गया। आज की डेट में जब बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें किसी की आप हत्या करते हैं तो हत्या करने का जो
जो होगा, कोई भी हत्या करेगा सबका इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण ने क्या बनाया था कि ब्राह्मण हत्या कर देगा तो बस कुछ घंटा का उपवास होगा, दूसरा कोई हत्या करेगा तो उसकी सज़ा उसकी मौत हो। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये ब्राह्मणों ने ये जो थियरी अपनी सौंपी और इसी को ये धर्म कहता था कि हमारे मनु महाराज धर्म देके गए हैं, ईश्वर देके गए हैं। अनइक्वालिटी को उसने धर्म कहा। तो आज जो भी पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग या गैर ब्राह्मण लोग जो उस सिस्टम को मान रहे हैं, ब्राह्मणिकल सिस्टम को, दरअसल वो अनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है। वो अधर्म को ही धर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। अनइक्वालिटी जो है, वो ईश्वर के नाम पे ब्राह्मण आपको दे रहा है, आप उसको धर्म समझ रहे हैं, तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं, इस दुनिया के ही नहीं, आप हर जगह गुनहगार हैं, हर पल गुनहगार हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे आप जो हैं ये देख सकते हैं आगे वो लिखते हैं कि यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता था, तो उसे जघन्य अपराध माना गया और उसकी सज़ा सिर्फ़ मृत्युदंड का विधान रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण जो है किसी की हत्या कर सकता था, लेकिन बाकी कोई जो है ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता था, उसको मृत्युदंड दिया गया। ये सिस्टम बना दिया था ब्राह्मणों ने। यह संतोष की बात है कि हमारे प्रबुद्ध ब्रिटिश शासकों ने आजकल के शूद्रों के लिए ब्राह्मणी व्यवस्था के अमानवीय, अन्यायपूर्ण व बेतुके आदेशों व कानूनों को मान्यता नहीं दी। तो यहाँ पे ज्योतिराव फूले जी ये बात कहते हैं कि ब्रिटिश जो है ये प्रबुद्ध है। प्रबुद्ध देखिए शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रबुद्ध है, यानी बुद्ध के पहले प्र, यानी कि बहुत अच्छी सोच वाले ये जो लोग हैं कि इन्होंने ऐसे मतलब कि अमानवीय, अन्यायपूर्ण और बेतुका जो आदेश है इसको खारिज कर दिया। ब्राह्मण ऐसे अमानवीय, अन्यायपूर्ण को ईश्वर की बात कह के सारे समाज पर थोपता आया था। आज भी वो यही थोप रहा है। समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझिए। ब्राह्मणी जो व्यवस्था है, लिखा है इन्होंने शूद्रों के लिए ब्राह्मणी व्यवस्था के अमानवीय, अन्यायपूर्ण व बेतुका आदेश जो है इसको ब्रिटिश ने खारिज कर दिया। यही चीज़ को ये अपना धर्म बता रहा है। कहता है कि आप इसके खिलाफ बोलोगे तो ये आप हमारी भावना को आहत कर रहे हो। अमानवीयता के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, ये ब्राह्मणों का भावना होता है कि वो कितना भी अमानवीय हो, क्रूर हो, अन्यायपूर्वक बात करे। और आप देख भी सकते हैं कि आए दिन ये लोग इसी तरह की बात करते हैं। डिबेट में भी वो ऐसी ही बातें करते हैं और उसको अपना धर्म समझते हैं। अब आगे ये लिखते हैं कि ब्रिटिश शासकों की नज़र में ऐसे कानून न्याय संगत न होकर मूर्खतापूर्ण थे। कोई सामान्य व्यक्ति भी ऐसे काले कानून को मूर्ख लोगों के दिमाग की उपज कहेगा। देख लीजिए, कोई भी कह रहे हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति भी ऐसे काले कानूनों को मूर्ख लोगों के दिमाग की उपज कहेगा, लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम में एक ऐसा सिंगल व्यक्ति नहीं था जो इन ब्राह्मणों के खिलाफ जाके कहे कि अरे यार, क्या तू लोग मूर्खता कर रहे हो यार, ये सब नियम कानून है, वो सब इंसान नहीं है क्या? ऐसा कहने वाले एक भी ब्राह्मण नहीं थे। सारे ब्राह्मण जो है सहमति से इस समाज पर थोप के अपना ज़िंदगी ऐसे चला रहे थे। सारी धन संपदा और चीज़ों पर कब्जा करके रखे हुए थे। अब ये आगे कहते हैं ऐसे कई काले कानून इनके मानव धर्म शास्त्र या अन्य ग्रंथों में लिखे हुए हैं। अब लिख रहे हैं कि ये सारा चीज जो है इनके मानव धर्म शास्त्र और अन्य ग्रंथ में लिखे हुए हैं। इन पर जरा सा भी गौर करें तो यह साजिश साफ दिखाई देती है कि इनकी रचना करने वाले लोग कितने अधिक चालाक व धूर्त थे। ऐसे ही काल्पनिक ग्रंथों से कई उदाहरण लिए जा सकते हैं जिसमें ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता या बुद्धिमत्ता बताई, और कुछ उदाहरण हैं जिनमें देवी के प्रकोप का डर बताकर कठोर नियम लागू किए जाते रहे। अब इन्होंने उस समय के जो ब्राह्मणों के जो नियम थे उनके धर्म ग्रंथों के उसके कुछ उदाहरण दिए हैं। अब कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि अंग्रेजों ने मिलावट कर दिया, तो यहाँ पे गुलामगिरी ने उन्होंने मनुस्मृति के कुछ कोट दिए हैं, उस समय जो लिखा था, जो प्रैक्टिकली ब्राह्मण करता था उसका उदाहरण दिया है। कोई मिलावट नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोई भी मिलावट नहीं है, ब्राह्मण यही सब काम करता था। आज उसकी पोल खुल रही है तब अब चिल्ला रहा है कि मिलावट है। देखिए उन्होंने भी मनुस्मृति का कोट किया है। लिखते हैं फूले जी कि ब्राह्मण को इस ब्रह्मांड का स्वामी माना गया, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर माना गया। सभी का फर्ज है कि वे ब्राह्मण की आराधना करे, सेवा करे तथा सम्मान दे। ये अपने धर्म ग्रंथ में उसने लिखा था। और क्या लिखता है, एक ब्राह्मण कभी कोई अन्याय या गलती नहीं कर सकता। ये भी अपने धर्म ग्रंथ में लिखा था वो। ईश्वर से कहलवा रखा था। और सुनिए, कोई भी राजा किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता, चाहे उसने कितना भी गंभीर अपराध क्यों न किया हो। ये भी ब्राह्मण ने लिख रखा था, देख लीजिए। किसी ब्राह्मण के बचाव या रक्षा के लिए किसी भी तरह के झूठ का सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। अब ये देख लीजिए कितना बड़ा पॉइंट है कि ब्राह्मण के बचाव, ब्राह्मण का अगर गलती पकड़ लिया गया, किसी ने पकड़ लिया, तो वो
जितने भी जो उनके न्यायाधीश हैं या उनके जो वकील वगैरह हैं, किसी हद तक भी जाकर झूठ बोल के उसको बचाएँगे। ये और उसको बुरा नहीं माना जाएगा। देख लीजिए, फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है। किसी ब्राह्मण के बचाव या रक्षा के लिए किसी भी तरह से झूठ का सहारा लिया जा सकता है। समझ रहे हैं? झूठ का सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई पाप नहीं। ये समझ जाइए कितनी धूर्त थे ये। किसी ब्राह्मण की कोई भी वस्तु पर अन्य कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन ब्राह्मण सबकी वस्तु पर जता लेगा, समझ जाइए। यदि किसी राजा के धन का भंडार खाली हो जाए, धन का अभाव हो जाए, तो भी वह ब्राह्मण से किसी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं कर सकता। समझ रहे हैं दोस्तों? नहीं कर सकता। और न ही ब्राह्मण को भूख से परेशान रहने दे सकता है, और यदि ऐसा किया तो पूरे राज्य में अकाल व भूखमरी की विपदा आ जाएगी। सुन लीजिए दोस्तों, ये ब्राह्मणों ने लिख रखा है। शूद्र पर अत्याचार कर सकते हो, ब्राह्मण पे नहीं करना है भाई। शूद्र का छीन लो सब चीज़, उसका धन रखने का अधिकार, लेकिन ब्राह्मण से आप नहीं छीन सकते हैं। फिर कोई भी ब्राह्मण किसी गुलाम या दास वर्ग के व्यक्ति की सेवा करने के लिए दबाव दे सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने दासों को ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए बनाया है। देख लीजिए, दासों को ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए बनाया है, इसको ही धर्म कहता है। ऐसी घटिया अमानवीय बातें जो हैं, इसको इसने धर्म बना दिया कि ये धर्म है, कहता है ये हिंदू धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू धर्म है। और क्या कहता है, कोई भी ब्राह्मण किसी गुलाम या दास वर्ग के व्यक्ति की सेवा करने के लिए दबाव दे सकता है। अच्छा, ये तो पढ़ ही दिया मैंने। यदि कोई शूद्र अपने स्वामी द्वारा मुक्त किया जा चुका हो, तो भी दासता की अवस्था से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मूल स्थिति में को कोई नहीं बदल सकता। अब ये सुन लीजिए, कोई शूद्र जो है, किसी स्वामी ने उसको कहीं दूसरी जगह, मतलब कि पैसा-वैसा दे के किसी ने उसको वो चाहे शूद्र ने हट भी गया उसकी दासता से, लेकिन तब भी वो दास ही बना रहेगा, क्योंकि वो पैदा ही दास के लिए हुआ है। समझ रहे हैं? ये इनकी हालत है। और सुनिए, कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को संसार की व्यवहारिक बातों की सलाह नहीं दे सकता। शूद्र जो है ब्राह्मण को सलाह नहीं दे सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जितने भी जहाँ पे नीति आयोग है, उसमें 90-95% जो है ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उसमें शूद्र नहीं घुसने देते हैं। ये कहते हैं कि सारा नियम कानून और ये जो चीज़ है शूद्र की नहीं सुनना है, सब ब्राह्मण डिसाइड करेगा। आज भी मनुस्मृति इनकी लागू है दोस्तों। तो ये उस समय 1873 में वो लिख के गए थे कि ये सब इनके धर्म ग्रंथ का नियम है, बना-बना के रखे हुए हैं कि कोई भी ब्राह्मण किसी शूद्र को संसार की व्यवहारिक बातों के लिए सलाह नहीं दे सकता। कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को, मतलब ब्राह्मण जो है शूद्र को कोई व्यवहारिक बात की सलाह नहीं देगा, और न ही उसे आध्यात्मिक उपदेश दे सकता है। देख लीजिए, आइए आके बोलते हैं कि शूद्र जो है उसको पढ़ने का हक है। यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण जो है उस शूद्र को न तो कोई व्यवहारिक सलाह देगा और न ही आध्यात्मिक उपदेश देगा। कोई भी शूद्र अथवा अथाह धन दौलत का भंडार नहीं कर सकता। ये भी देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। नहीं कर सकता, चाहे वह इसके योग्य व सक्षम हो तो भी नहीं। क्योंकि यदि कोई गुलाम अमीर हो जाता है, सुन लीजिए, यदि कोई गुलाम अमीर हो जाता है, तो वह स्वाभिमानी हो जाता है, गर्व करता है, और अपने अखड़पन या अनजाने में वह किसी ब्राह्मण को दुःख या पीड़ा पहुँचा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर धनी हो गया, तो ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि उसको कहीं तकलीफ हो जाएगा, वो कहीं इक्वालिटी की बात कर देगा, इसीलिए किसी को धन नहीं रखने देना है, किसी को धनी नहीं बनने देना है। और ये बात जो है आज मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा धनी बनिए। सब लोग कमाइए, मेहनत कीजिए, अपना बिज़नेस कीजिए, कुछ भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इनकी अगर रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, इनके इस अमानवीय जो जिसको धर्म कह रहे हैं, अमानवीय ब्राह्मणी व्यवस्था को तोड़नी है, तो इसने जो लिख रखा है कि दुःख पहुँचाता है, पीड़ा पहुँचाता है, अगर शूद्र धनी हो जाता है, तो आप इस नब्ज़ को पकड़िए। समझ रहे हैं ना? इसी नब्ज़ को पकड़िए, जिसको उसने मना किया है, वो जानता है कि आपका भलाई इसी में है, और इसीलिए उसने बोल दिया है कि इनको धन रखने का अधिकार नहीं है। और जैसे आपके पास धन होता है, तो आपके आंगन में जाएगा, कथा कहलाएगा, आपका धन लेके जाएगा। आपको फँसा देगा अंधविश्वास में कि ये नीलम पहनिए, तो ये पन्ना पहनिए, तो ये कष्ट दूर होगा, वो कर देगा। किसी तरह से कर के आपका धन जो है छीनते रहे। कहीं न कहीं करा के ये यज्ञ करा लीजिए, ये हवन करा लीजिए, करा के आपका धन जो है कहीं न कहीं से वो हटाते रहेगा। इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि आपको अगर इनकी ब्राह्मणी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनें। अच्छा, इसके बाद से आगे उन्होंने लिखा, यदि कोई शूद्र किसी उल्टा व्यभिचारिणी ब्राह्मणी के साथ गृहस्थी बसाता है, तो उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। ये सुन लीजिए ध्यान से दोस्तों। ये लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मणी जो है वो कुल्टा है या व्यभिचारिणी है, मतलब कि उसको बहिष्कृत कर दिया गया है, खराब हो चुकी है, व्यभिचारिणी उसको कहा जा रहा है, कुल्टा हो गई है, तो भी उस
वैसी भी ब्राह्मणी के साथ अगर कोई शूद्र उसको पनाह दे दिया कि चलो भाई तुमको इन लोगों ने बहिष्कृत कर दिया है, ये कर दिया है, कोई बात नहीं, हम तुमको स्वीकार करते हैं, चलो तुमसे शादी हम गृहस्थी तुम्हारे साथ बसाते हैं, तो उस शूद्र को ये मौत के घाट उतार देते थे। और सुनिए, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की विधिपूर्ण विवाहित पत्नी के पास भी जाता है, समझ रहे हैं? मतलब कि विधिपूर्ण विवाहित जैसे इनका नबूदरी ब्राह्मण था, कि शादी किसी शूद्र की हो, किसी गैर ब्राह्मण की हो, सुहागरात तू मनाता था। तो वो करने के तो उस ब्राह्मण को सारे गुनाह के दंड से मुक्त माना जाएगा। तो भी उस ब्राह्मण को कोई गुनाह नहीं होगा और दंड से मुक्त है। ये इनकी अमानवीय ऐसी घटिया प्रथा को ये अपना धर्म बता रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों? ये उस समय ज्योतिराव फूले जी ने लिखा था कि इतने घटिया बद से बदतर लोग हैं ये। और आज के जितने भी पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं, मैं तो कहता हूँ साथियों स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए जानकारियों को। अपना इतिहास नहीं जानेगा व्यक्ति, बताइए ऐसे अमानवीय प्रथा को वो धर्म समझ रहा है। ईश्वर समझ रहा है कि ईश्वर ये सब कह के गए। अच्छा, इसके बाद से जो है वो आगे लिखते हैं कि इस प्रकार के असंख्य उदाहरणों को यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सैकड़ों प्रावधान हैं और इनसे भी ज़्यादा घटिया नियम इनके ग्रंथों में भरे पड़े हैं। बोले इससे भी ज़्यादा घटिया नियम उनके ग्रंथों में भरे पड़े हैं। ऐसे क्रूर व अमानवीय कानूनों को बनाने के उद्देश्य का कारण व साजिश साफ दिखाई देती है। कोई अंधभक्त या अंधा या स्वयं दम भरने वाला व्यक्ति ही इन कारणों को नहीं समझने व जानने का नाटक कर सकता है। जैसे आज का ब्राह्मणिकल बच्चे जो कर रहे हैं नाटक, कि नहीं हमारे धर्म में तो बड़ा अच्छा है जी, आप लोग नहीं समझ पाते हो तो उसने गलत अनुवाद कर दिया, वो कर दिया, नाटक करते हैं सब, समझ रहे हैं? अरे भाई आज की डेट में तुम आके रो रहा है कि अंग्रेज मिलावट कर दिया, वो 1873 की किताब है, उस समय उन्होंने वो सारी चीज़ें आँखों देखा हाल लिख के सब गए हैं। अंग्रेज सब भी कंपाइल कर कर के सब गए हैं, आगे मैंने पढ़ाया भी उधर, क्या-क्या लिख के गए हैं। तो ये हकीकत है दोस्तों, हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि ये अमानवीय प्रथा को इन्होंने अपना धर्म बता दिया और लोग इसके चक्कर में फँसे हैं। इसीलिए बाबा साहब ने आपको अपना वास्तविक जो सम्यक मार्ग है वो दिया था। अच्छा, इसके बाद से जो है इसमें बहुत सी बातें हैं। ये लिखते हैं आगे कि इस प्रकार के झूठ का सहारा लेकर शूद्रों के दिलो-दिमाग को धोखे में रखकर शोषण करना इनका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। लिख रहे हैं शूद्रों को धोखा देना देना और उनके दिलो-दिमाग को कब्ज़ा कर लेना, ये उस समय भी करते थे, आज भी किए हैं। ब्राह्मणों की कपटपूर्ण व स्वार्थी नीति ने ऐसे कठोर अमानवीय नियम बनाए जिससे शूद्र का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो ये चीजें थी दोस्तों और ये चीज जो है हम लोगों को समझनी पड़ेगी। आगे एक बात इन्होंने और लिखी है कि शूद्रों को प्रभावित करने वाले ऐसे नियम ब्राह्मणों की शूद्रों के प्रति गहरी घृणा का परिणाम है और दोनों के बीच पुरखों से चली आ रही तनातनी तब से शुरू होती है। तो जब ब्राह्मण इस देश में आके बसने लगे तो यहाँ से आप साफ-साफ देख सकते हैं कि ब्राह्मण जो है वो शुरू से ही शूद्रों से बहुत ज़्यादा घृणा करता था, उनको जो है नौकर-चाकर बनाकर रखने की बात करता था और इस तरह की इन लोगों की मानसिकता थी। अब यहाँ पे ये लिखते हैं आगे उन्होंने लिखा है कि मनु या उस जैसे स्वार्थी अनेक लेखकों ने नियमों और आदेशों में अपनी कल्पना से ऐसी बातें जोड़ दी जिन्हें ईश्वरीय फरमान या दैवी प्रेरणा बताया गया। उस दैवी शक्ति के नाम पर अनेक अमानवीय अनुचित कार्यक्रम थोप दिए गए जिससे हमारा जनक व संचालक बताया गया है और जिसे पवित्र घोषित किया गया। इस प्रकार का धर्म निंदक लेखक स्वयं उनके द्वारा लिखा है जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाले रोगी मानसिकता के लोग हैं। ये बोल रहा है कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है ब्राह्मण। समझ रहे हैं ना? आगे इन्होंने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, पूरा पोल खोल दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ गुलामगिरी जो है पढ़िए। उसमें इन्होंने ये सब बताया है कि कोई भी काम हो, छोटा से छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, हर जगह जो है वो जाल बिछाया है ब्राह्मण। जैसे यहाँ पे देखिए, यह बात आज भी उतनी ही सही है। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों ने ऐसा समझौता कर लिया है कि वह अपने उद्धारक के विरोध में खड़ा दिखाई पड़ेगा। कुछ ऐसा ही अमेरिकी गुलामों को देखकर लगता है। धर्म के नाम पर ब्राह्मण शूद्र के किसी भी छोटे-बड़े काम में हस्तक्षेप करता है। ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो कहा ना कि मानसिक रोगी जो होते हैं दूसरे के काम में टाँग अड़ाते हैं, ब्राह्मण यही करता था। ये बात उन्होंने लिखा है। लिखते हैं, आज भी करता है। धर्म के नाम पर ब्राह्मण शूद्र के किसी भी छोटे-बड़े काम में हस्तक्षेप करता है। जैसे घर, खेत-खलिहान या कोर्ट-कचहरी, वह जहाँ भी जाए ब्राह्मण वहाँ मौजूद होगा। वह किसी न किसी बहाने से वह अपनी कपटी बुद्धि से उस शूद्र का शोषण करेगा। ब्राह्मण न केवल शूद्र को पुरोहित होने के कारण बल्कि अन्य कारणों से उसे जितना हो सके लूटेगा। उच्च शिक्षा के कारण और अपनी कुटिल चालों से
उसने सभी ऐसे पद प्राप्त कर लिए हैं जिनमें अच्छा वेतन भत्ता मिलता है। किसी छोटे के गांव में या बड़े शहर में ब्राह्मण वर्ग सर्वे सर्वा है। वह भारतीय किसान रैयत से शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ है। वही मालिक है, वही शासक है। किसी गांव का मुखिया या पटेल तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। देखिए, उस समय जो गांव का मुखिया होता था उसको पटेल कहते थे। अब क्या किया कुछ लोगों ने, पटेल को अपना सरनेम बना लिया है। वो सोचते हैं कि पटेल हम कहेंगे ना तो हम जो हैं अब वो कहलाएंगे, मतलब हमारा सरनेम हो गया है। तो सरनेम की शुरुआत अंग्रेजों के समय में हुई थी। जैसे कुलकर्णी भी उस समय का जो वसूली करता था, ब्राह्मण जो है, झगड़ालू ब्राह्मण जो है, ऊ था, उसको कुलकर्णी कहा जाता था। उस समय के जो मुखिया हैं उसको पटेल कहा जाता था। आज देखिए ये सब सरनेम बना-बना के घूम रहे हैं। तो किसी गाँव का मुखिया या पटेल तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। मतलब कि मुखिया भी कुछ नहीं है। गाँव का लेखाकार मुनीम जो पैतृक झगड़ालू ब्राह्मण कुलकर्णी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण कुलकर्णी, यानी कि कुलकर्णी उस समय सरनेम नहीं था, बल्कि ये कुलकर्णी वसूली वाला जो होता था उसको इसको लिखे हैं उन्होंने, झगड़ालू ब्राह्मण कुलकर्णी होता है। पैतृक पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़ालू होते हैं सब। गांव के पटेल को यानी मुखिया को अपनी इच्छा अनुसार घुमा फिरा सकता है। वह किसानों की सांसारिक और आध्यात्मिक बातों में सलाहकार है। अब देख लीजिए, किसान जो है उसका सांसारिक या आध्यात्मिक बात जो है उसमें ब्राह्मण जबरदस्ती घुसता है समझाने के लिए। विभिन्न पक्षकारों के बीच वही मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। मतलब 3-4 पक्ष में झगड़ा हुआ है तो बीच में मध्यस्थ बन के घुस जाएगा। आज भी आप देख लीजिएगा ये वही काम करेगा। उसकी आज की आदत नहीं है। हर जगह जो है यही चारूपंथी करके भारत में घुस के इस तरह से अपना वर्चस्व बनाया है। अब ये आगे लिखते हैं कि ज्यादातर वह सोची-समझी शरारत से विभिन्न पक्षों को अलग-अलग सलाह देता है, ताकि वह अपना स्वार्थ पूरा कर सके। अब देखिए जहाँ पे ब्राह्मण होगा सलाहकार, बीच का मीडिएटर, तो वो हर पक्ष को अलग-अलग सलाह देगा। ये बात उस समय उन्होंने लिखा है। और वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको सलाह देगा। यदि हम इसमें ऊँचे अधिकारी को देखें जैसे मामलतदार की कचहरी को, तो भी यही स्थिति पाते हैं। मामलतदार की पहली चिंता यह होती है कि अपने अधीन विभिन्न पदों को वह अपने रिश्तेदारों से भर दे। देख लीजिए, मामलतदार जो है ब्राह्मण, वो क्या करता है कि जितना पद होगा वो सब अपना रिश्तेदार को वहां पे भर देगा। ये देख लीजिए, ये आज का नहीं है, उसी समय से भाई भतीजवाद कर रहे हैं सब। आप लोग सोचते हैं कि कहता है ना मेरिटधारी खाक मेरिटधारी, पूरा भाई भतीजावाद करके रिश्ता में भर लिया। अब सब लोग जानते हैं कि अगर किसी पीढ़ी के किसी का वर्चस्व 3-4 पीढ़ी अगर अच्छा पैसा, मोटा पैसा आप कमाइएगा, तो आप ही अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजिएगा, 2-3 पीढ़ी बाद आपके भी बच्चे सही हो जाएँगे। ये सब काम अंग्रेजों के समय से ब्राह्मण किया है। आज लोगों को बता रहा है मेरिट-धारी या सुदामा कोटा ले लिया 10%, इतना सब करने के बाद भी। और सुनिए, फिर ये लिखते हैं कि ऐसी अदालतों के हाँ, भर दे। और यदि रिश्तेदार न मिले तो अपनी जाति वालों से, मतलब अब पहले अपना रिश्तेदार भरता है, रिश्तेदार न मिले तो अपने जाति वाले को भर लेता है। फिर ये नवनियुक्त लोग झगड़ों को बढ़ावा देते हैं और ऐसी अदालतों के चारों ओर फैला भ्रष्टाचार भी इन्हीं के कारण प्रचारित होता है। यदि कोई शूद्र या अति शूद्र किसी मामले में इनकी अदालत में आता है तो उसके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जाता है। अब देख लीजिए, ये ब्राह्मण जो है वहां पे जाके वर्चस्व इनका बन गया। अब इसके बाद से अगर शूद्र अति शूद्र जाएगा तो उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं अदालत में, मानो जैसे किसी शूद्र सांप के साथ। इसके केस की तर्कोचित सुनवाई की जगह उसे अपशब्द सुनने पड़ते हैं। मतलब तर्क से वो नहीं सुनते हैं बल्कि उसको अपशब्द गाली गलौज करते हैं और उसका केस रद्द कर दिया जाता है। परंतु यदि उसी प्रकार के किसी केस में उनकी जाति का कोई पक्षकार हो, मतलब ब्राह्मणवादी हो अगर कोई, तो उसके साथ सदास्यता बरती जाती है और बिना देरी किए उसे न्याय दिलाया जाता है। देख लीजिए, ये उस समय भी करते थे, अंग्रेज के समय में भी ये गुलामगिरी में इन्होंने लिखा है। यदि हम जिलाधिकारी या राजस्व मंडलायुक्त की कोर्ट में जाएं या फिर अन्य किसी सार्वजनिक सेवा से संबंधित सरकारी विभाग में, तो वहां भी कमोवेश शूद्र या अति शूद्र के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता मिलेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि वहां के हर पोस्ट पे इन्होंने कब्जा कर रखा था और वो तब भी शूद्रों के साथ उसी तरह से ऐसे ही किए जा रहे थे, मतलब कि भेदभाव किए जा रहे थे। अच्छा, इसके बाद से अब इन्होंने नीचे जो है मौज भी ली है। लिखते हैं कि हालाँकि पुराने पेशवाई ब्राह्मण हूबहू आज के समय के ब्राह्मणों जैसे नहीं हैं, फिर भी आज के अंधविश्वासी और कट्टरपंथी ब्राह्मण पर पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक विचार शैली के प्रभाव के बावजूद
अपनी लंबी समय से चली आ रही श्रेष्ठता की भावना और बेईमानी के तरीकों से परहेज नहीं कर पाए। मतलब कितना भी पढ़ लिख लिए, कितना भी पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, आधुनिक विचार शैली अपना लिए, लेकिन अपना जो इनकी श्रेष्ठता की भावना, बेईमानी का जो तरीका था, उसको नहीं खारिज कर पाए, उसको हटा नहीं पाए, परहेज नहीं है, वो अभी भी करते हैं सब। ये बात भी उन्होंने उस समय लिखी थी कि ब्राह्मण कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी पाश्चात्य संस्कृति को अपना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अपना बेईमानी जो है उसका, श्रेष्ठता की भावना वो नहीं त्यागता है। इन ब्राह्मणों के पूर्वजों ने कभी बहुत सुरुचि से सोमरस चखा होगा, परंतु आज तो इससे ज़्यादा नशीले पदार्थों, गोमांस, भेड़-बकरी का मांस, मटन और दूसरे मादक पदार्थों के सेवन के आदी हो चुके हैं। ये लीजिए और गज़ब की बात। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सोमरस तो पहले चखा होगा, परंतु आज की डेट में ये और भी ज़्यादा नशीला पदार्थ है। गोमांस की भी बात की है कि गोमांस, भेड़-बकरी का मांस मतलब मटन और दूसरे मादक पदार्थों के सेवन के आदी हो चुके हैं, ये तक लिखा है। कुछ हद तक ओथेलो की तरह आज के ब्राह्मण यह जान गए हैं कि उनका समय बीत चुका है, लेकिन वास्तविकता को जानने के बाद भी क्या ब्राह्मण विगत के स्वार्थी व्यवहार के प्रायश्चित करने को तैयार हैं? तो बोलते हैं कि वो नहीं है, तैयार नहीं है। उनकी श्रेष्ठता जो है अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, ठीक है ना? ये लिख रहे हैं ऐसे, वैसा साहस एक भी ब्राह्मण में आज नहीं है। कह रहे हैं ये साफ-साफ कि किसी भी ब्राह्मण में ऐसा साहस नहीं है कि वो अपनी गलतियों को, ये भी लिखे हैं कि वे अपने पूर्वजों की गलतियों को नहीं स्वीकारेंगे और स्वेच्छा से अपनी श्रेष्ठता की भावना का त्याग नहीं करेंगे। कर्तव्य जिसकी अपेक्षा करता है वैसा साहस एक ब्राह्मण में आज नहीं है। एक भी ब्राह्मण में आज नहीं है। जब तक शूद्रों के प्रति उपेक्षा और अविश्वास का भाव रहेगा, तब तक शूद्रों की दशा और दिशा में बदलाव होने वाला नहीं है। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बात हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है कितना भी वो कर ले, पढ़ लिख ले, कितना भी वो हो जाए, वो अपना जो उसका जो धूर्तता उसके पूर्वजों ने की है, उस गलती को नहीं स्वीकार करेगा। लीपा-पोती जो आज आप लोग देख सकते हैं डिबेट में आके ब्राह्मण करता है, ये 1873 में भी लिख के गए थे कि उस समय भी ब्राह्मण पढ़ा-लिखा ब्राह्मण यही काम करता। तो और भी इसमें बहुत सी बातें थी, लेकिन चूँकि 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो आज का मैं प्रेज़ेंटेशन पार्ट यहीं रखता हूँ। एक जनेऊ वाली जो बातें थीं, उसमें भी इन्होंने गुलामगिरी में ये बात कहा है कि जब ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कब्ज़ा किया, यहाँ के मूल निवासियों को मारा-पीटा और फिर इन्होंने अपनी पहचान के लिए सूतरी जो है, जिसको जनेऊ कहते हैं, सुतली अपने-अपने लोगों को पहना दिया था कि उससे पहचान में आ जाए कि ये ब्राह्मण है, उसको नहीं कत्ल करेंगे, बाकियों का कत्ल कर देंगे और इसीलिए वो नंगे बदन जो है घूमता है जनेऊ दिखा-दिखा के। तो ये बात भी उन्होंने लिखा है। अब हालाँकि उस समय की जो थियरी थी आर्यन को लेके, वो अलग थियरी थी। आज की डेट में चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, पर उन्होंने ये कारण दिया था और सरनेम का तो आप साफ-साफ देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के समय तक भी सरनेम नहीं प्रचलित था। उस समय जो उपाधियाँ थी उसी को उठा-उठा के अपना सरनेम बना लिए हैं सभी। तो इसके साथ ही आज का जो प्रेज़ेंटेशन है वो पोर्शन मैं आप लोगों को यहीं पे फ़िनिश करता हूँ और ये देखें, इसको लास्ट में ये ज्योतिराव फुले इन्होंने ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? प्रीफ़ेस उसी का ये हिंदी अनुवाद है।